एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे हम हमारे सपने भी पूरा कर सकते हैं और बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं परिवर्तन से। जी करमजीत जी, अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आप स्टार्ट करें। दोस्तों हम बात कर रहे थे परिवर्तन की। तो सबकी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए और वो परिवर्तन हमें मोदी केयर सिखाता है कि हमें कैसे लाना है। जैसे कि समीर मोदी जी ने कहा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। दोस्तों, हम सभी सपने देखते हैं, सभी की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें रहती है। जैसे हम क्वालिटी ऑफ टाइम हमारे फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, फैमिली के साथ हम वर्ल्ड टूर पे जा सकें, आलीशान घर हो, गाड़ियां हो, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सके। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अच्छे रिकॉग्निशंस मिले। हम हमारे काम में सेटिस्फाई हों, एक वर्क बैलेंस हो। हम जब चाहें डोनेशन कर सकें, चैरिटी कर सकें, हम जिन्हें चाहे उन्हें हेल्प कर सकें। बट हम क्या ये सब कर पाते हैं? नहीं। दोस्तों, हम कहीं न कहीं अटक जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। हम सिर्फ हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा करते-करते ही हम आधी अपनी ज़िंदगी जो है, हम बिता देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, अगर हम 90-60 की बात करते तो हमारा जो मैं 1 महीने का घर खर्च था वो रुपीज़ 100 में चलता था। बट अगर हम 2020 की बात करें तो वो 100 रुपीज़ 1 लाख में कन्वर्ट हो गया है। और आगे दोस्तों और 10 सालों बाद ये और दुगनी होने वाली है। जो भी हमारी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 लाख। और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों, अभी इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। व्हाट टू डू? हम हमारे जो ड्रीम्स है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के प्लान्स है। एक तो है डिपेंडेंसी प्लान। आइए पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिपेंडेंसी प्लान। दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलता है एक्टिव इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव इनकम? व्हेन वील वर्क, विल अर्न इनकम। व्हेन नो वर्क, नो इनकम। जैसे आजकल इंडिया का एक क्राइटेरिया है कि जब भी बच्चे पढ़ लिख के कमाने के लायक हो जाते हैं, या नहीं तो वो किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन जाते हैं या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं या किसी प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं, जैसे डॉक्टर, सीएस एंड ऑल। या जैसे मेरा ये एक प्रोफेशन ले लो, एडवोकेट। अभी आज मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मेरे में उतनी मेरी बॉडी मेरा साथ देती है, बट कल जाके मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी। मैं कोर्ट में जैसे आज खड़े रह के मैं केसेस लड़ पाती हूँ, मैं कल नहीं कर पाऊंगी। तो क्या होगा? When there will be no work, I will be not going to court, then I will be not earning any kind of income. तो मुझे क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे डिपेंड होना पड़ेगा किसी ना किसी पे। और दूसरी तरफ है दोस्तों हमारा आजादी प्लान, जो कि मैंने चुना अपने प्रोफेशन के साथ। यहाँ पे हमें मिलता है पैसिव इनकम। दोस्तों, अभी पैसिव इनकम कमाने के और भी तरीके हैं, जैसे बुक राइटिंग हो गया, जैसे सिंगर उसके जैसे-जैसे उसके गाने हिट होते हैं, वैसे-वैसे उसको पैसिव इनकम आता है। दोस्तों, अभी हम सभी यहाँ पे सिंगर नहीं बन सकते हैं, हम बेस्ट बुक राइटर नहीं बन सकते और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम इन्वेस्ट कर सकें। तो हमें यहाँ पे मोदी केयर ने एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस दिया है, आज़ादी प्लान दिया है, जहाँ पे हम एफर्ट्स लगा के, टाइम देके अगर 2 से 5 साल तक शिद्दत से हम काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है। भले ही हम कल जाके ना काम करें, तो भी हमारा जो अर्निंग सिस्टम है, वो चालू रहता है। दोस्तों, आइए समझते हैं अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, उसकी हम थोड़ी नॉलेज लेते हैं।
दोस्तों जैसे भी मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट 35 रुपए में बना है, तो हम तक आते आते वो प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज उसकी कीमत हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मिडल मैन है जो उसमें से पैसा कमाते हैं, और सबसे बड़ा जो बिग अमाउंट है वो एडवर्टाइजमेंट वाले ले जाते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है दोस्तों, जितने में चीज मैन्युफैक्चर होती है हमें उतने में वो मिलती है। तो यहाँ पे एक तो हमारी सेविंग होती है, और दूसरा यहाँ पे हम इसको कमाई का भी साधन बना सकते हैं। मतलब जो भी ये पैसा मिडल मैन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, अपने कंसल्टेंट्स को वो अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, किसी प्रकार का कोई भी पैसा हमें नहीं लगाना है। और जब दोस्तों हम पैसा नहीं लगाते तो वहां पे किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहता है। यहाँ पे हम अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। हम जितना यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पे इनकम कमा सकते हैं। ये बिजनेस हम फैमिली के साथ मिलके कर सकते हैं। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। दोस्तों यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पैसिव इनकम का कमा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर हम मोदी केयर कंपनी की बात करें, तो मोदी केयर कंपनी इज द इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और ये स्टार्ट हुई थी 1996 में। इसके फाउंडर थे समीर मोदी जी। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी नामी कंपनी है। अगर हम इस कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो इसका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दोस्तों समीर मोदी जी, जिनका एक ही सपना है, आजादी, और उनका मानना यह है कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम है आजादी। दोस्तों अगर हम इस बिजनेस के जो बैकग्राउंड है, जो मेन ओनर्स है उनकी बात करें, जैसे कि राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, जिन्होंने हमारी देश की आजादी में बहुत ही बड़ा हिस्सा डाला। उन्होंने ये बिजनेस, अपने बिजनेस को इन्होंने 400 रुपए से स्टार्ट किया। 1993 में इन्होंने फर्स्ट शुगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की बेगमाबाद में, और 1933 से लेकर 72 तक इन्होंने 27 डिफरेंट कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का इन्होंने इंडिया में सेटअप कर दिया। और इसके लिए इनको 1968 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों इसके बाद आते हैं इनके छोटे बेटे लेट के मोदी जी, जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही ग्रेटेस्ट हाइस तक पहुंचाया। इन्होंने इस बिजनेस को इतना एक्सपांड किया कि ये 90 देशों तक स्प्रेड हो गया, और यहाँ पे ओवर 30,000 एम्प्लॉयज को रोजगार मिला। दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे समीर मोदी जी, जो एक विजनरी है, जो नेशन बिल्डर है, जिन्होंने एक सपना देखा देश को फाइनेंशियल आजादी दिलवाने का। दोस्तों आज अगर हम मोदी केयर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मिलियन ऑफ कंसल्टेंट्स है जो मोदी केयर से जुड़े हैं। वी आर दी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ IDSA। हमारी कंपनी बहुत ही अच्छे रिवार्ड्स हमें देती है और अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमें मिलती है। वी आर द विनर ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो GMP सर्टिफाइड है। दोस्तों अगर हम मोदी केयर प्रोडक्ट के रेंज की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 14 प्रकार के प्रोडक्ट, जो रेंज है प्रोडक्ट्स का, इट अबाउट 14। और यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं मिलते, इनमें से हम इनकम भी कमा सकते हैं। 14 प्रकार के अलग अलग रेंज के यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम समीर मोदी आजादी प्लान की बात करें तो यहाँ पे
इस प्लान ने हमें बहुत कुछ दिया है। इट इज द इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट प्लान, और किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा प्लान लॉन्च नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमें 62% पे आउट देता है, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्लान है कि जहाँ पे हम जोड़ते चले जाए, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये यहाँ पे जो भी हमें टाइटल्स मिलते हैं, इट्स फॉर लाइफ टाइम। किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यूज करने के मिलते हैं विथ 100% सेटिस्फेक्शन ऑफ गारंटी। प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। दोस्तों, यहाँ पे अभी हमें 10 प्रकार की जो इनकम्स है हमें मोदी केयर से मिलती है। विल सी इट वन बाय वन। फर्स्ट है सेविंग ऑन कंजम्पशन। देखिए, अभी बचत करने के बारे में सभी सोचते हैं, बट क्या हम बचत कर पाते हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि मोदी केयर हमें बचत करना भी सिखाता है। तो जैसे जो भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट्स है, अगर उसका एमआरपी जो है वो 120 है, और बीइंग अ कंसल्टेंट वो हमें डिस्काउंट में मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमें सेविंग भी हमारी होती है, हम यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, जब आप बाहर की किसी भी दुकान से आप सामान खरीदते हो, आप 25 या 30 ईयर से आप कहीं से भी सामान खरीद रहे हो, कोई आपको नहीं कहेगा कि भाई आप 1 महीने का सामान हमारे पास से फ्री ले जाओ। बट देखिए, कंपनी ने यहाँ पे कितनी अच्छी आपको फैसिलिटी दी है कि अगर आप कंपनी से 6 मंथ आप लॉयल रह के अगर यहाँ से आप सामान खरीदते हो, तो 7वें महीने आपको उतने का सामान पूरा फ्री मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे नए नए रोज ऑफर्स आते हैं। तो अगर हम बात करें आगे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की, तो हम जैसे जैसे मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वैसे वैसे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारी प्रोफाइल में ऐड होते चले जाते हैं। सबसे पहले हमें जब हम कंपनी में एंटर करते हैं एज अ कंसल्टेंट, हम कहलाते हैं, टाइटल जो हमें कंसल्टेंट मिलता है, और यहाँ पे हमारा 7% लेवल होता है। तो जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, और जब 4000 एंड प्लस हम पॉइंट्स अचीव कर लेते हैं, यहाँ पे हमें 16% पे हम पहुंच जाते हैं, और जो टाइटल अचीव करते हैं वो होता है डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओ, और जो आपका चेक है वो बढ़ता चला जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में देखो तो कोई भी आपको पुराना जो रिकॉर्ड है आपका वो आगे कंटिन्यू नहीं होता है, बट मोदी केयर में एक ऐसा सिस्टम है कि आप पीछे जो पॉइंट्स अर्न करते हो वही पॉइंट्स आगे जुड़ जाते हैं, और वही पॉइंट्स आपको अपना लेवल अचीव करने के लिए आगे काम आते हैं, और उससे आपका चेक भी बढ़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा मोदी केयर फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, अगर आप 240 जीपीवी करते हैं, तो आप यहाँ पे 10% लेवल अचीव करने से पहले अगर आप इतने पॉइंट्स कर लेते हो, तो आप यहाँ पे फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हो, और कंपनी की तरफ से आपको कुल मिला के 750 का आपको जो सामान है वो फ्री दिया जाता है। और उसी में अगर आप आपकी फ्रंट 3 लाइंस को, कंसल्टेंट्स को, अगर आप फास्ट सीनियर से 10% से अगर आप अचीव करते हो, तो यहाँ पे आपको 958 के टोटल जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी की तरफ से फ्री मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन। अभी जो भी आप टाइटल्स अचीव करते हो उसको मेंटेन करना पड़ता है क्वालिफाई होके। जैसे आपको एक डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, तो यहाँ पे आपको जो पीजीपीवी है वो कम से कम 1250 होना चाहिए। और जब आप डायरेक्टर बन जाते हो, उसके नीचे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नीचे डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर्स आपको क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव करते हो, तो यहाँ पे आपके नीचे एक लेग जो डायरेक्टर है क्वालिफाई होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही करते करते ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। जब आप
जब आप 14 लेग अपने नीचे खड़े कर देते हो, 14 डायरेक्टर्स आप जब इस्टेब्लिश कर देते हो, तब आप पहुंच जाते हो ग्लोबल ब्लैक डायमंड की पोस्ट पे। इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं पूल्स, बोनस पूल्स। तो सबसे पहले आपको 4% के हिसाब से डायरेक्टर बोनस पूल स्टार्ट होता है। जब आप एक डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हो, आप 1250 जो पॉइंट से आप अचीव कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको 4% के हिसाब से आपको कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है आपका 14% टीम बिल्डर बोनस पूल। जब आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हो, तो यहाँ पे कंपनी आपको ये फैसिलिटी भी स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। देखिए दोस्तों, जब आप कंपनी में सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हैं और आपके नीचे कम से कम 2 डायरेक्टर्स है और उसमें से एक लेग जो है आपकी एलपीबी है, तो यहाँ पे आप 15% जो है कंपनी आपको अपने बोनस पूल से प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अब शुरुआत होती है हमारे सपनों की। हमें मोदी केयर कंपनी सिर्फ सपने दिखाना ही नहीं सिखाती, बट उसे अचीव कैसे करना है ये भी हमें सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल स्टार्ट होता है, और ये कब स्टार्ट होता है? जब हम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल। जब हम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं और हमारे नीचे कम से कम 3 डायरेक्टर्स हम जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो तभी यहाँ पे ये हमारा ड्रीम भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ड्रीम होम बोनस पूल। तो ये जो फैसिलिटी है, ये कब स्टार्ट होती है? जब हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हैं। हमारे नीचे कम से कम 6 डायरेक्टर्स जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो ये हमें 3% बोनस पूल हमें स्टार्ट हो जाता है। और सबसे लास्ट है दोस्तों हमारा 2% अटूट बंधन बोनस पूल, जो कि कुछ ही टाइटल्स को मिलता है, जैसे कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और इसकी जो मंथली कैपिंग है, इट्स अप टू 21 लाख रुपीज। Now the time is to live a life of significance. दोस्तों, अभी हम यहाँ पे खुद ही नहीं कमा रहे हैं, बल्कि हम काफी सारे लोगों का जरिया बन रहे हैं कमाने का। यहाँ पे हम एक नोबल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम खुद हमारे सपने पूरे कर रहे हैं, प्लस हम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हमें उन्हें पूरा करना है। तो यहाँ पे हम बहुत ही एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों, ये डिसीजन हमें लेना है कि हमें ये बिजनेस को स्टार्ट करना है या नहीं करना है। और देखिए दोस्तों, अगर हम इसको समझने की बात करें, अगर ये बिजनेस को समझने की बात करें, तो यहाँ पे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की तरफ से हमें एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाता है, जो कि हमें प्रॉपर क्लासरूम्स, ऑनलाइन, ऑन फोन, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर फैसिलिटीज है जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं इस बिजनेस को समझने के लिए। हमें मोदी केयर की तरफ से काफी सारी बुक्स प्रोवाइड की जाती है हिंदी, इंग्लिश में, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स का डीप नॉलेज ले सकते हैं, इस बिजनेस का डीप नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, मोदी केयर हमें एक बहुत ही अच्छी बिछाई देता है ऊपर तक पहुंचाने की, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को करना कैसे है। तो यहाँ पे डिसाइड हमें करना है। तो यहाँ पे जैसे कि समीर मोदी जी ने कहा, विथ एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। तो कदम हमने उठाना है, शुरुआत हमने करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर लीडर्स। आप सभी के साथ एक बात साझी करती हूँ।
मैं हमेशा ही जो बोलना होता है ना, जो इधर की रियल फीलिंग होती है, मैं वही बोलती हूँ। और मैंने ना बहुत बार सुना था पेरेंट्स को, मैंने बहुत बार सुना था टीचर्स को ये बोलते हुए कि जब उनके बच्चों का कोई ऐसा टेस्ट आता है, या कुछ पेरेंट्स बच्चे या स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा इम्तिहान आता है, तो टीचर्स की जान ज्यादा अटकी होती है। तो माय डियर लीडर्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर माय डियर टीम लीडर करमजीत जी ने आज जूम पर परफॉर्मेंस दी है, एंड इन्होंने आज तक कभी हमारे को भी नहीं दी है। ये कोर्ट में बड़ी शानदार बात करते हैं, मीटिंग में आकर बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, लेकिन इनको एक लग रहा था कि मैंने इतने लोगों के सामने कभी परफॉर्म नहीं किया है, मेरे को करना है, तो उनसे ज्यादा धक-धक मेरी हो रही थी। मेरे को लाखों लोगों के सामने खड़े कर दो, मेरे धक-धक होती कोई नहीं है। मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ, बड़े बेबाकी से बात करती हूँ। लेकिन जैसे-जैसे करमजीत जी बोल रहे थे, मेरा 100% फोकस, मेरे को अभी ध्यान आया कि कैमरा मेरा ऑन है, और बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे एक्सप्रेशंस भी नोटिस किए होंगे, जो लगातार ऊपर और नीचे हो रहे थे। तो दिस इज द कनेक्शन, दिस इज लव, जो अपलाइन एंड डाउनलाइन में हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, हम इमोशंस से चलते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और लोगों को लगता है हम बिजनेस करते हैं। पैसे तो हमें ऐसे दिए जाते हैं, हम तो सिर्फ जिंदा रहते हैं और लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, और उस प्रोसेस में हमें कंपनी की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये बिजनेस मुश्किल है। माय डियर लीडर्स, बिजनेस उसके लिए मुश्किल है जिसने इसको समझा नहीं। अगर हमने समझ लिया ना, तो बिजनेस बहुत आसान है। कैसा आसान है? जैसे इन्होंने आसानी से बता दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक स्क्रीन ओपन की, उसके ऊपर पढ़ के आपको बताया कि डिसीजन आपका है, अगर आपको आपकी सपनों की जिंदगी जीना है तो वही कर लीजिए। मतलब सीधी साफ सुथरी बात है, हमारे पास कोई बिजनेस प्लान, कोई हमने स्ट्रेटजीज बनाना, स्ट्रेटजीज मीटिंग करना, प्रोजेक्शंस, वो शीट्स, स्प्रेड शीट्स, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। कुछ दिमाग इकट्ठे होते हैं, जिस ग्रुप ऑफ ब्रेन्स, ऐसा दिमागों का इकट्ठ, कुछ जैसे इस समय हमें लगभग 300 के लगभग दिमाग इकट्ठे हुए एक जगह पर। हम क्या कर रहे हैं? फ्लो ऑफ इमोशंस, हमें खुशी आ रही है, हमें कुछ चीज पसंद आ रही है, हम कुछ इंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें ही बस हमने ये बिजनेस कर जाना है, यही खुशी आगे ट्रांसफर करनी है। लेकिन ये खुशी हम तब ट्रांसफर कर पाते हैं जब हमने यहाँ पर हार्डवर्क किया होता है। हार्डवर्क कैसे किया जाता है? सिर्फ अपनी बात को कॉन्फिडेंस से अपने तक पहुंचाना, प्रोडक्ट के यूजर बनना और उसके बारे में बताता जाना। मोदी केयर बिजनेस क्या है? सीखना है जी, सामान यूज कैसे करते हैं, तो हमें तो सालों से पता है। फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स मैंने देखा मेरी माँ को कि घर के लिए कुछ सामान यूज किया जाता है, और वो मेरे अपने आप इधर बैठ गया कि यार ऐसे ऐसे होता है। हमने वही सारा कुछ आगे दिखाना है। तो आज आइए अभी उनसे मिलते हैं जिन्होंने ये सब कुछ अपनी जिंदगी में करना शुरू किया और उनकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया। तो यहाँ पर मैं आप सबके सामने मेरी टीम से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिसेस सारिका भगवान राव पाटिल को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो आपको बताएंगे कि कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन आया, कैसे आज वो चेंज को जी रहे हैं और उनको कैसा फील हो रहा है। ओवर टू यू सारिका। थैंक यू दीदी, आपने मुझे इस स्टेज पर बुलाया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम सारिका भगवान राव पाटिल है, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और मेरी ग्रेट अपलाइन है मनदीप मैम। आज इनकी वजह से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मोदी केयर में आने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, मैं वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। बहुत से हेल्थ इश्यू थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, उसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर सकी, और मुझे हेल्थ के इश्यू थे। मेरे लाइफ में अचानक से मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आए। प्रोडक्ट की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हाइपर एसिडिटी थी, स्किन के प्रॉब्लम्स थे, वो दूर हो गए, और मैंने ठान लिया कि मुझे बिजनेस करने का है। लेकिन बिजनेस करूं कैसे? बाय चांस मोदी केयर में मोदी केयर में आने के बाद मनदीप मैम से मुलाकात हो गई। मनदीप मैम ने मुझे बिजनेस सिखाया, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, और यही मेरी लाइफ को चेंज करने वाला है। तो फ्रेंड्स, किया क्या? सिर्फ डुप्लीकेशन किया। पहले तो मैं अकेले बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा था।
लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बिजनेस के बारे में पूछा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाबा चलो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है बिजनेस। जो हमारे मैरिज लाइफ में हम कभी बच्चों के साथ घूमने नहीं गए, महाराष्ट्र के बाहर कभी नहीं गए, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे मलेशिया का फॉरेन टूर मिला, गोवा का फॉरेन ट्रिप मिला, और फ्रेंड्स यहाँ पर रिकग्निशन तो पूछो ही मत। शादी में सिर्फ एक बार मेरे हस्बैंड के हाथ से हार पहना था, लेकिन जब जब मैं एक टाइटल अचीव कर रही हूँ तब तक मुझे लोग मालाएं पहना रहे, रिकग्निशन कर रहे। ये कहाँ पर मिलता था? आज एक सिंपल हाउसवाइफ थी, कोई भी नहीं पहचानता था, सिर्फ 4 लोग पहचानने वाले थे, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार है। और जो कुछ प्रोग्राम होता था, शादी वगैरह होती थी, तो मेरी वहां पर जरूरत होती थी कि चलो मेरे साथ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आज हमारी यहाँ पर मीटिंग है सारिका, तुझको आना पड़ेगा। बहुत प्राउड फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड मुझको साथ में लेके जाते हैं, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर कपल के साथ आप बिजनेस करोगे तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। हर कोई कर सकता है, यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए कुछ भी नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट में होता है, पार्ट टाइम में होता है, फुल टाइम में होता है। आपके आपके ऊपर डिसाइड है कि आप इस बिजनेस को कैसा करने वाले हो। तो करना क्या है, जिसने आज जिस इस मीटिंग में आपको बुलाया है, एक डिसाइड कर लो, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, और अपनी अपलाइन की बात सुन लो, और अपलाइन का डुप्लीशन करके अपलाइन का हाथ पकड़ कर आगे चलते रहो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी लोग कर सकते हो। आज इनकम के बारे में बोलना चाहूंगी यहाँ से, तो मैं 1 लाख को बहुत ही जल्द टच करने वाली हूँ। और मेरी बेटी के बर्थडे के दिन 20 फरवरी को, अगले मंथ, मैं महिंद्रा की एक्सयूवी 300 4 व्हीलर लेने जा रही हूँ। आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, एक सिर्फ हाउसवाइफ बोल सकती है कि मैं गाड़ी गिफ्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बच्चों का खेल है, गाड़ियां गिफ्ट करना, घर गिफ्ट करना, फॉरेन टूर्स, ये बच्चों का खेल है। आप सभी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, तो आप सभी कर सकते हो। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सारिका उन लीडर्स में से एक है जिन्होंने मुझे बोला था, दीदी ये बिजनेस ऐसा है कि हमें होप हो गई है, हमें पैसा कमाना है। ऐसी डाउनलाइन किसी को मिलना कि वो अपलाइन को रास्ता दिखा दे, ये भी भाग्य की बात है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल दोस लीडर्स जिन्होंने मेरे को ये बात बोली और मैंने ये डिसीजन लिया, और मैंने बोला कि अभी भागने के रास्ते बंद हो गए, अभी पीछे मुड़कर देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी लोगों को आस हो गई है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमारे लीडर्स, सबसे बड़ा क्या होता है? किसी की खुशी का कारण बन जाना, और सबसे बुरा क्या होता है? किसी को दुख देने की कोशिश करना। जब आप किसी का खुशी का कारण बनते हो तो जो ऊपर बैठा है दोनों हाथों से, दोनों क्या उसके तो पता नहीं कितने हाथ हैं, वो पवन पानी से आपके ऊपर खुशी का नशावर करता है। लेकिन अगर कोई बुरा करना चाहे तो फिर मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। डरना नहीं, घबराना नहीं, सिर्फ चले चलो, रास्ता आपके पास है, चलाने वाले बताने वाले आपके पास है। वो दिन दूर नहीं, जैसे आज सारिका अगर अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए कार ला रही है तो कल आप भी लाओगे, लेकिन खड़े रहना होगा, उतने डेमो एंड प्लान हाथों से निकालने होंगे, हाथों को वो लाल नीला करना होगा, वो धूप में चलना होगा, वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ एंड इन अदर्स लाइफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। तो करना क्या है? बहुत सारे लोगों को बताना है। जब आप बहुत सारे लोगों को बताते हो ना, तो ऐसी ऐसी एग्जांपल्स निकल कर आती हैं कि जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता कि वो इंसान काम करेंगे। तो अभी मैं बहुत जिसको बोलते हैं बहुत जोश के साथ ऐसे यंग मैन को स्टेज पर स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहती हूँ। जैसे जैसे हम उनको मिलते हैं, हम और हौसले से काम करने के लिए डिसीजन ले पाते हैं। मैं मिस्टर सदाशिव जी जो हिंगोली से हैं उनको यहाँ पर इनवाइट करती हूँ। सर, आप को होस्ट हो, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सदाशिव सर, यस। यस मैडम।
जी भैया जो हाँ, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर आ रही, आवाज आ रही है क्या? क्लियर। हाँ, ओके मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मैं हिंगोली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सदाशिव दळवे है। मैं क्वालिफाइड बीकॉम बीएड क्वालिफिकेशन है मेरा। मैं 1977 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया हूँ और 1977 से लेकर 2012 तक गुड सर्विस करके मैं रिटायर हो गया हूँ। अभी पेंशनर बोल के हूँ। आप पेंशनर और घरगुती काम करते करते मुझे मेरा फ्रेंड है कमलाकर गोरे सर, उनके घर को जो है हमारी दीदी बबीता ताई गोरे मैडम, इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे बताया, मेरे फ्रेंड ने, कि आप भी इसमें काम करने के बारे में तो नहीं बोला, मगर मेरे को लोनी जूस के बारे में बोले थे, क्योंकि मुझे जो है तो थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने मुझे डीपी पे लेके गए और उन्हें वो लोनी जूस लेने के बारे में मुझे ऑफर दी। मैं डीपी पे गया। वहां जाने के बाद वंदना जादव मैडम का डीपी था, वहां पर मैंने सामान खरीदते खरा। उन्होंने बोले आईडी होना। तो गोरे सर बोले कोई बात नहीं, हमारे आईडी पे दे दो। तो मैंने फिर आईडी के बारे में मालूमात ली। वंदना मैडम ने मुझे मालूमात दे दी, तो मैंने झट वहां पर मेरी आईडी निकाल दी और वहां से मैं सामान लेके आया। सामान लाया, नोनी जूस का मैंने यूज किया और यूजर बोल के मैं ज्वाइन हुआ था। और बाद में क्या करा, मैं 3-4 महीने यूजर होके काम करा। बाद में क्या होगा कि हमारी बबीता ताई मैडम जो है तो डायरेक्टर बन गई। उनका सत्कार करने के लिए डॉक्टर अपनवार सर, त्रिपाठी मैडम, भगवान पाटिल सर हिंगोली को आए। उन्होंने वहां पर मीटिंग रखी और मीटिंग रख के हमको थोड़ा गाइडेंस किए, डेमो बताए। वो जो मैंने भगवान सर पाटिल का जो प्लान था वो देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया और वहां से मैंने सोचा ये सब अगर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये मुझे प्रोत्साहन मिला और मैंने क्या करा, जुलाई से एक दो ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते मैं दिसंबर 2021 में डायरेक्टर बन गया। ये हो गया मेरा तजुर्बा। अब काम करते करते और मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है ये तो जादू की तरफ है। और बाद में जो है हमेशा हमारे हिंगोली को हमारी गुरु माँ और सब टीम हिंगोली में आके हमको मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रोत्साहन लेकर, झूम के मीटिंग देखकर मैं भी प्रोत्साहित हो गया और मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। वैसा तो मैं सर्विस करते करते बैड लक से मैं अपंग हो गया वो एक हाथ से, तो भी मैं कर नहीं सकता, मेरे दिल में नहीं था। मगर सबका प्रोत्साहन देख के मैंने भी तय किया कि अगर हो सकता है तो कर सकता हूँ। और मैंने अभी दिसंबर में केयर का डायरेक्टर पद मिला है और आगे मैंने सोचा है कि जहाँ तक हो सकता है मैं करूँगा। इसका कोई भी ये नहीं है और सब कर सकते हैं इसमें। और ये फायदे की बात ये है कि अपने मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है वो जादुई प्रोडक्ट है और बहुत लोगों को क्या है कि मोदी केयर क्या है मालूम नहीं है। तो ये ठान कर मैंने क्या करा कि कम से कम अपन लोगों को मालूमात कर देंगे और ये प्रोडक्ट के बारे में मालूमात दे देंगे। अब देहात में बहुत लोगों को मालूम नहीं है अपने हमारे जो प्रोडक्ट है कंपनी के, वो कैसे जादू के जैसे काम करते हैं। किसके घुटने दुखते हैं, किसी के और कुछ डेंगू होता है, किसी को कुछ ताप आती है, तो हमारे डॉक्टर साहब है ऊपर अपलाइन में, वो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, हरम दिए और बहुत लोगों के जो है तो बीमारियां दूर हो गई। अब लोगों का क्या कहना, हमारे जो है ना हाथ पैर दुखते थे, हमने ग्लूकोसामिन और कैल्शियम जैसे टैबलेट लेके तंदुरुस्त हो गए। हमारे घर में ऐसे 2-3 पेशेंट थे, वो सब ओके हो गए। और ये सब देख के आप सब कुछ मालूम होगा, सब में स्फूर्ति आ गई और ये देखकर हमने मोदी करने का ठान लिया। और हमारे अपलाइन जो है दीदी मनदीप दीदी जीबीडी बन के आए, उन्होंने जो इवेंट रखा था नांदेड़ में उसमें भी हम ज्वाइन हो गए। ये सब देख के हमारे में स्फूर्ति आ गई और हम मोदी केयर में काम करने का ठान लिया। इतना बोल के मैं मेरा अंदर शेयर करता हूँ। गुड मोदी केयर। थैंक यू सो वेरी मच सदाशिव सर, थैंक यू सो वेरी मच। जैसे मैंने बोला कि सर रिटायर्ड है लेकिन उनकी जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। और सर ने आप सबको बताया कि उनके जॉब के दौरान उनका एक हाथ जो है वो ओपन हो चुका है
है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो दो हाथों वाले काम नहीं करते, लेकिन हमारे सर ने एक हाथ जो है वो काम नहीं कर सकते उससे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करके रखी हुई है। वो पूरी टीम को, इवन मैं बोलती हूँ पूरे हिंगोली शहर को वो एनर्जेटिक करके रखते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हमें ये पता चल चुका है करना क्यों है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं। करना कैसे है, यहाँ पर अभी हमें बताया गया कि करना कैसे है, सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को अपने आपके साथ लेना है और फिर आप ये कर सकते हो। तो करना क्या है, अभी ये बात आती है, क्या पता चल गया करना क्या है। सादा लैंग्वेज में बोलूं तो कुछ लोगों को इकट्ठा करना है, अपनी टीम बनानी है। जब आप टीम बनाते हो तो क्या होता है, आप उनको घर पे इनवाइट करते हो और उनको मोदी केयर के बारे में बताते हो। डेली रूटीन होती है, डेली रूटीन में आप उनको क्या बोलते हो कि ये प्रोडक्ट, ये डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है। वी नीड मनी टू बाय नेसेसिटीज एंड लग्जरीज। भले जरूरत का दूध लाना हो घर में, भले लग्जरी कार लानी हो, पैसा हर जगह लगता है। तो आपको आपकी लग्जरी खरीदने के लिए और जिंदगी खरीदने के लिए पैसा आएगा, पैसा चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे के साथ आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे के साथ भी नहीं आती है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं उनकी जिंदगी को आगे लेकर जाने के लिए, और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन जिंदगी के दो पल साथ में बिताने के लिए उनके पास कोई नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर हमें सदाशिव सर बोलते हैं, मैं रिटायर हो गया था, मुझे काम नहीं मिलता था, तो घर के कुछ भी काम करने में समय लगाता था। तो उनकी रूटीन अभी वापस रूटीन में आ गई, उनको वापस खुशी मिल गई और वही उद्यम, वही उत्साह लेकर वो हर रोज घर से निकलते हैं जैसा उन्होंने अपने जॉब के समय शुरू किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, हर रिटायर्ड एंड नॉन रिटायर्ड पर्सन को ये बिजनेस बताना है। ये नहीं सोचना कि ये बंदे के पास पैसा है, ये करेगा, ये रिटायर्ड है, ये नहीं करेगा, इसको पैसा है, इसको क्या जरूरत पड़ी है, मतलब इसको छुट्टी में भेजना है। ओवर थिंक नहीं करना है, इसको जाने दीजिए। ये बहुत आपको बताता है, लेकिन बहुत बताता क्या है, अलार्म लगा ले 6 बजे का, 7 बजे बस पकड़नी है, बच्चों का ये कैसा मैनेज करूंगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, ये तेरे से नहीं हो सकेगा, तो 2 BHK रहने दे, तू 1 BHK ले ले। ये बड़ा मिसगाइड करता है आपको। ये आपको बताता है छोटी चद्दर है, बड़ी बड़ा पैर मत कर, आमदनी अठन्नी हो तो खर्चा रुपया मत कर। लेकिन ये नहीं बताता कि आमदनी को रुपया कैसे करना है, खर्चे को अठानी कैसे करना है, ये बताता है हमें। लेकिन अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं ये नहीं बताता। उसका कारण क्या है कि इस समय एक डर, एक सिस्टम में डर आया हुआ है, हाँ ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। देखिए, जब किसी इंसान का जन्म होना होता है तो जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर भरोसा होता है कि ये प्रोसेस सालों से चल रहा है, इसी प्रोसेस से जन्म होता है, 9 महीने का टाइम लगेगा, अपने आप बच्चे का बर्थ होना है, बिकॉज क्रिएटर बैठा है। उसके बाद क्या बोला जाता है कि यहाँ पर इतने साल तक, इतने दिनों तक, इतने महीनों तक बच्चा गिरे भी तो विध माता बचा लेती, कुछ होता नहीं है। उसके बाद क्या बोला जाता है, बच्चा तो ना समझ है, जो गलती कर रहे हैं वो माँ बाप की है, बच्चे की नहीं है। इसका मतलब क्या कि जो चीज आपके बिना हो रही है उसके ऊपर आपको एक्सक्यूज है, लेकिन आपको लगता है आपके घर में ना 10,000 की तनख्वाह आप लेकर आते हो, 10,000 की तनख्वाह में सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा जा सकता है, और आपको लगता है कि हमारे घर में लग्जरी कार नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, ये गलत है, क्योंकि आपको सपना लेना चाहिए, और किसी न किसी ने कहीं ना कहीं कोई सपना लिया होता है तो उसको कोई ना कोई आकर हाथ पकड़ लेता है। जब मैंने सपना लिया था कि आई मस्ट डू समथिंग, कि मुझे थोड़ा टशन से ही जीना है, मैं अपने तरीके की जिंदगी को जीऊंगी, लेकिन प्रोफेशन तो मुझे हाउसवाइफ का ही मिला था, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं थी। आई वॉज ब्लेस्ड विद द प्रोफेशन जिसको हाउसवाइफ बोला जाता है। सुबह से रात हो जाती, रात से सुबह हो जाती है, रोटियां गोल कर लो 3 टाइम की, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। इफ वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमारे पास हेल्पर्स होते हैं, इफ आर वेरी ब्लेस्ड, हमारे पास ऐसी फैमिली होती है जो आपके हिसाब से चलती है। लेकिन कितनी बार आप बोल सकते हो मेरे को ये करना है, मेरे को एंटरटेन करने के लिए फिल्म देखना है, बाहर जाना है, किट्टी पार्टी करना है, कुछ भी करना है,
कहीं ना कहीं तो जाकर ये बोर हो जाता है, बिकॉज वो सेम टू सेम रूटीन हमें पसंद नहीं आती। अगर हमें सेम टू सेम खाना 2 बार खाना पसंद नहीं आता, तो सेम टू सेम रूटीन भी हमें पसंद नहीं आती। हमें इसमें वो कुछ तो नयापन लाना चाहिए, और वो कुछ नयापन ओनली एंड ओनली नेटवर्किंग है, क्योंकि इस समय आपके देश को इसकी जरूरत है। ये जो समय है आपके देश को बिल्ड करने का, इसमें नेटवर्किंग इज द ओनली वे जिसमें बिना पैसे लगाए आप आपके पोटेंशियल को यूज करोगे। और हमारे पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। हम जाने जाते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। हमारे पास जितने भी, आप फॉरेन में हमारे लोग गए हैं, वो ऊपर की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, दुनिया उनको जानती है, भले फेसबुक चल रहा है या कुछ और चल रहा है, उसमें इंडिया वालों का बड़ा लंबा चौड़ा हाथ है, उनके कारण ये सब हो रहा है। तो क्यों, अगर हम बाहर कर सकते हैं तो क्या हम इंडिया में बैठकर नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। अभी वो उम्र कल करने का टाइम आ चुका है। हमें करना क्या है? हमें एक डिसीजन लेना है, हमें हमारी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लेना है। हमें डिसाइड करना होगा कि हमें एक दिन और वही अलार्म से उठना है, बच्चों के लिए जाना है, कुछ कंप्रोमाइज की जिंदगी, कुछ किड़किड़ करना है, चाहे बड़ी खुशी खुशी अपने समय के हिसाब से जाना है। आपकी कोई वर्क प्लेस है, वहां पर आपने जाना है। आप किधर की जिंदगी जीना चाहते हो, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। मतलब लाइफ आपकी, डिसीजन आपका होगा कैसे? थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन में लाना होगा। कैसे डिसिप्लिन में ला सकते हैं हम हमारी लाइफ को? हम एक हैबिट बना सकते हैं। कौन सी हैबिट? वो हैबिट जो हमें कहीं आगे लेकर जा सकती है। जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी हैबिट से, तो हैबिट वो जो हमें कहीं आगे लेकर जाए। जैसे हमने 8:30 बजे की मीटिंग शुरू की, ये हमारी हैबिट हो गई। अभी अगले 5 दिन तक हम लगातार आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अलग अलग दिन, अलग अलग लीडर्स के साथ अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम 100% कोशिश यही करेंगे कि हम कुछ ऐसा कर पाए कि हमारी और आपकी जिंदगी में एक डिफरेंस आ पाए। हम कुछ ऐसा करें कि किसी और की जिंदगी में कोई फर्क आ जाए, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें और परफेक्शन आ जाए। तो उसमें हमें क्या करना है? हमें कुछ रूटीन्स बनानी होगी, हमें कुछ आदतें डालनी होगी। कौन सी आदतें? जो हमारे बहुत सारे लीडर्स ने पहले से हमें बोली हुई है। हमारा काम बहुत आसान है। हमारा काम क्या है? मोदी केयर बिजनेस के प्रोडक्ट को समझना, एंड उसके बाद वहां पर आकर लोगों को बताना, लोगों को बताते हुए उनको बताना उनके घर में कैसे केमिकल रहित प्रोडक्ट आ सकता है, और उसके साथ उनकी जिंदगी में कैसे डिफरेंस आ सकता है। हमारे सारिका जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं। जी सारिका जी, अपने आप को अनम्यूट करें। यस यस दीदी, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। फ्रेंड्स, हमें कुछ करना है तो पहले मन में ठान लो कि क्या करना है, गोल सेट कर लो। तो मैं एक 2 लाइन बोलती हूँ। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, जब आपने कभी काम शुरू नहीं ना किया होता तब आपको डर होता है, लेकिन जब आप रेगुलर कोई काम करते हो तो डर हौसलों में तब्दील हो जाते हैं। सारिका जी ने पहले बात कर ली थी। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कैमरा बंद कर लेते हैं, रिपीट चालू नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर हौसले बुलंद चल रहे हैं। तो उन्होंने वापस वो 2 लाइनें जो उनके दिल के अंदर उबाल आ रहा था वापस, क्योंकि इनको पूरे आसमान को कवर करना है, इनकी उड़ान अभी बाकी है। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, अभी तो दुनिया ने हमारी चाल देखनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, करना क्या है? वही काम जो आपसे पहले किसी ने किया, आपने उसको करना है। क्यों करना है? डिसीजन आपका है। एवरीडे हम सारी जिंदगी एक बंधी हुई रूटीन में चल रहे हैं। अगर हम बंद कर ही चलना चाहते हैं तो हम खुद को इंसान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इंसान एक ऐसा जानवर है जिसके पास दिमाग है। हम ऐसे हैं जो लोगों को टेम कर सकते हैं, लेकिन जानवरों को टेम करते करते कहीं ना कहीं हम हालातों के टेम हो गए, हम हालातों के गुलाम हो गए। और आज से हम उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे जो गुलामी की जंजीरें हमारे गले में आ गई। तो आई होप जितनी बातें हमने की वो सारी आपकी लाइफ में एक और कलर करने के लिए, आपकी जिंदगी में रंग भरने के लिए बहुत अच्छी होंगी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया होगा कि आज के बाद जिंदगी कैसी होगी, कैसे हम हमारी लाइफ में परिवर्तन लेकर आएंगे। मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ करमजीत जी का, जिन्होंने हमें परिवर्तन कैसे किया जाए, लाइफ में चेंज कैसे किया जाए। जैसे प्रकृति हर रोज चेंज करती है, तो हमें हमारी जिंदगी में चेंज करना चाहिए, उसके लिए बताया। सदाशिव सर का, जिन्होंने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस एंड मोदी केयर का एक्सपीरियंस बताया।
एंड सारिका जी आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग। इसी के साथ लीडर्स ये मीटिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, कल फिर इसी समय पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।